पहचान क्या है, रिश्ते क्या है, ये जिंदगी क्या है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये इंसान को बहुत सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे रिश्ते नाते इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ते हैं। किसी का तल्लक ब्लड रिलेशन से होता है, किसी का ब्लड रिलेशन से नहीं होता। कई बार खून के साथ मिलते हैं। ये जिंदगी एक सफर है, इसमें बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। कुछ रिश्तों का नाम होता है, तल्लक होता है। बीवी, बच्चे, मामू के बेटे, बहन, भाई, अजीजो, अकारब, मतलब मामियां, पुप्पियां रिश्ते। एक ये रिश्ते होते हैं इंसान की जिंदगी के साथ जो जुड़ते हैं। कब तक जुड़े रहते हैं इसका भी पता नहीं। पहले भी टूट सकते हैं, मरने के बाद भी अलग हो सकते हैं। कभी भी किसी मोड़ पे 19-20 हो गया, रिश्ते टूट भी जाते हैं। ये रिश्ते सब एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज के होते हैं, लेन देन के होते हैं, बराबर करने होते हैं। गमी खुशी में एक दूसरे के काम आना जाना होता है। कब तक हम कायम रख सकते हैं, कब तक किसी को राजी कर सकते हैं। जब तक राजी करते रहेंगे चलते रहेंगे। यही होता है, एक हाथ दो एक हाथ लो, ये निजाम जिंदगी है। इसीलिए कारोबार, रिश्ते कारोबार ही है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर किसी को नाराज कर दिया, उसकी मर्जी मुताबिक नहीं चलोगे, रिश्ता टूट जाएगा। अगर एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, रिश्ता चलता रहेगा। मगर कुछ रिश्ते ऐसे जिसका न ब्लड से तल्लक होता है, न जिस्म से तल्लक होता है, न टूटने के चांस होते हैं। खुद इंसान टूट जाएगा, रिश्ता नहीं टूट सकता। उस रिश्ते का कोई नाम भी नहीं होता, उससे कोई काम भी नहीं होता, ना उससे कोई मतलब होता है। वो रिश्ता क्या होता है? ना ब्लड रिलेशन से वास्ता, ना कभी जिंदगी में मिला होता है। बस बाई चांस इत्तेफाक कुदरत के एहतमाम से इंसान मुलाकात हो जाती है, और वहां वो रिश्ता जो है उसको हम कहते हैं रूह का रिश्ता या दिल का रिश्ता। दिल या रूह के रिश्ते के लिए कोई नाम नहीं होता कि वो फुफ्फी का होता है, मासी का होता है, बेटे का होता है, बहू का होता है। उसमें कोई नाम नहीं होता। वो फक्त एक रिश्ता होता है। वो खालिस प्योर एक हमदर्दी का रिश्ता होता है। उसके दुख को भी अपना दुख समझेंगे आप। और उसके लिए ये नहीं होता कि उस रिश्तों में कोई मतलब होता है, खाने की चाहत होती है या कोई और ख्वाहिश होती है। कोई चीज तलब नहीं होती उसमें, क्योंकि वो जिस्म का रिश्ता था ही नहीं। जिस्म का रिश्ता होगा तो कुछ ना कुछ मतलब निकल आएंगे। जब रिश्ता ही रूह के साथ है तो रूह के साथ क्या न की खुराक है? ऐसी तो कोई खुराक नहीं जो चाय के साथ खा ली जाएगी। उसको अजीब सा मुहसनियत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हम कहते हैं। वो किसी रिश्तों की वजह से मुंसलिक नहीं होता, बस वो हो जाता है। उस रिश्ते का यही होता है कि मैं उसकी खुशी तलाश करूंगा। मुझे अपनी जात से कोई गर्ज नहीं, मेरा नुकसान भी हो जाए तो खैर है,
मैं दूसरे की खुशी तलाश करना चाहता हूं। वो ब्लड रिलेशन में से भी हो सकता है, बगैर ब्लड रिलेशन के भी हो सकता है। उसमें ये नहीं मकसद होता जैसे वो दुनिया में हम प्यार मोहब्बत देखते हैं, अगर किसी को प्यार हो गया, प्यार काम नहीं आया तो उस पर तेजाब डाल दो, या उनके साथ झगड़ा कर दो, या नफरत कर दो, या उसका बाजू काट दो, या नाक काट दो। वो ऐसा रिश्ता नहीं होता। ये तो अफसरानी का रिश्ता है, जुल्म और ज्यादती का रिश्ता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो मैं किसी के काबिल भी ना रहने दूंगा। ये रिश्ता मोहसनियत का नहीं है। मोहसनियत के रिश्ते में हमेशा इंसान कुर्बानी देते हैं कि दूसरी की खुशी के लिए अगर कुछ करना पड़ जाए तो करो, वरना इतना तो जरूर दुआ तो करो उसके लिए। वो रिश्ता बड़ा नफीस और खूबसूरत होता है। वो रिश्ता जब भी सामने आता है उसे देखकर खुशी होती है, गमी का तसव्वुर नहीं होता। जिस्म रिश्ता नहीं होता, रूह रिश्ता होती है। जिस्म वो किसी का भी हो, किसी की अमानत भी हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूह से जो दिल से लोग दुआएं देते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी हैं दुनिया में जो कोई रिश्ता नहीं होता। पीर मरीदों के लिए दुआएं देता है, मरीद पीरों के लिए दुआ देता है। तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं। उस्तादों के रिश्ते, नबियों से लोगों ने रिश्ते निभाए जबकि नबी मौजूद नहीं थे। वलियों की इत्बा की जो वली भी मौजूद नहीं थे। ऐसे भी रिश्ते हैं। कुछ ऐसे हाजिर रिश्ते होते हैं जिनको देखकर सुकून पैदा होता है। इंसान जैसे ही उसको रब की रूह समझता है, या ऐसा कह लो कि एक मजलूम रूह नजर आती है जिसके साथ जुल्म और सितम हो रहे होते हैं, तो इंसान को उससे प्यार हो जाता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं। वो रूह है, जिस्म नहीं। जिस्म वाला प्यार और है, रूह वाला और है। वो तो कोई परदेसी भी है, कोई परदेसन भी है, कोई कहाँ की भी है, जिसने ना कभी मिलना हो या मिलना हो, अगर इंसान को वो भी अच्छी लग जाती है रूह की वजह से, हम उसे भी दुआ दे सकते हैं। वही रूहानी रिश्ता होता है जिसके लिए दिल से दुआ निकले। अगर दुआ नहीं निकलती तो समझ लेना जिस्म का रिश्ता है, अगर दुआ निकल जाए तो समझ लेना रूह का रिश्ता है। वो बड़े पकीज़ा जज्बे होते हैं। वो एक खूबसूरत रानाई है। उस सुकून से इंसान मजाजी सुकून से खुदा ताला की तरफ भी जा सकता है कि हकीकत क्या है। अगर मजाज में इतना सुकून और लज्जत है, बात करने से दिल की खुशी मिलती है, वहाँ दिल की बात होती है, जहाँ प्यार होता है, वो दुनिया से हो या रब से हो, यही लज्जत इंसान को एक वक्त इस बुलंद मुकाम की सतह पर ले जाती है कि वही इंसान जो उस रिश्ते से दिल की बात करके बोझ हल्का कर लेता है, एक दिन उसे समझ आ जाती है कि ऐसा ही मेरे रब का रिश्ता भी हो सकता है। मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं, अपने दिल की बात कर लूं। यही रिश्ता एक अजीम रिश्ता है जहां दिल की बात की जाए। वो लोग फिर कभी किसी को दुख नहीं देते, न दुनिया में फितना पैदा करते हैं। वही मोहब्बत कर सकते हैं जिनको जमाना ठोकरें लगाकर मोहब्बत करना सिखा देता है, असल अदब को जानते हैं। वो दिल टूटे बिना उसके अंदर मोहब्बत नहीं आती। किसी न किसी चीज से बेजार होता है, तंग होता है। वो तंग होना भी उसको अल्लाह की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, क्या अच्छा क्या बुरा रब बेहतर जानता है। रब ने कोई शायद सो बेकार पैदा नहीं की। हम खुद ही नफरत करते हैं, खुद ही दूर होते हैं, खुद ही बेजार होते हैं। अगर हमें समझ आ जाए कि उसमें भी रब की हिकमत है, अगर जर्रा इधर का उधर नहीं होता तो 5-6 फुट का आदमी इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है, उसी के दिल में भी किसी ने डाली होगी जो आज हमें अज़ियत दे रही है या खुशी दे रही है। जब हम कुदरत की तरफ से समझ लेते हैं कि आने वाली या तो हर शय को मैंने ही फेंका है तो वापस आ रही है, या मेरी तकदीर है, तो फिर इंसान उसको समझकर आसान हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, चलते रहो। ये जिंदगी पूरा मन रहने का नाम है।
अगर इधर दिल में सुकून मिल गया तो इंशाअल्लाह यही दिल क़यामत वाले दिन या मौत के बाद इसी तरह सुकून में आगे चला जाता है, जहां जन्नत जिसको बोलते हैं। तो रब तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला को ऐसे पकीज़ा रिश्ता एक आधा जोड़ दे जिससे इंसान दिल की पूरी बातें कर लिया करे, यहाँ अकल इस्तेमाल ना करना पड़े, यहाँ धोखा फरेब ना करना पड़े, यहाँ अपनी बड़ाई ना बनाना पड़े कि मेरी बड़ी बात होनी चाहिए, दूसरा मेरी बात मान जाए। कोई ऐसी जगह एक होनी चाहिए जहाँ दिल की बात की जाए, बेशक सर सजदे में झुक जाए या दिल की तौहीन हो जाए या जिस्म झुक जाए, इससे फर्क ना पड़े। किसी का भला करे, जो किसी का भला सोचता है वही असल मोहब्बत करता है, वही असल खालस मोहब्बत की तरफ जाता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहो।